स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम पढ़नी है। इसमें जो है देखते हैं हमने क्या करना है। वन जब हमारे पास वैल्यू जब हमारे पास वन होगी तो हमारा सिग्नल जो है क्या होगा, हाफ सिग्नल हमारा होगा, हाफ सिग्नल हमारा जो है हाई से लो में जाएगा। ठीक है, हाफ सिग्नल और होगा, हाफ और होगा। लाइक वन में क्या होगा, हाई से हमारे पास लो में जा रहा है। ठीक है, ये देखिए हाई से लो में जा रहा है। आगे अगली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो पे क्या होगा, ज़ीरो पे देखिए ज़रा, ज़ीरो पे हमारी प्रीवियस वाली स्टेट को देखेगा जो प्रीवियस मेंटेन हुई थी। जैसे ये वाला था ना हमारा NRG इन्वर्टेड, इसमें जब हमारे पास वन आता था तब भी वो अपनी जो है अपना पैटर्न चेंज करता था। ठीक है, हाई से लो, लो से हाई में हो जाता था। ठीक है, इसी तरह जो है जब इसमें जब वन आएगा तो इसने पैटर्न चेंज करना है, नहीं तो इससे प्रीवियस पैटर्न को जो है फॉलो करना है। देखिए वन पे क्या था, वन पे हाई से लो था, उसके बाद ज़ीरो पे इसने वही वाला पैटर्न लेके आना है, हाई से लो में जाना है। तो इस वजह से सिग्नल इस लाइन के ऊपर मूव करता हुआ जो है ऊपर आएगा और फिर हाई से लो में जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू हमारे पास वन है। वन पे क्या होगा, वन में जब आएगा तो ये अपनी प्रीवियस वाला जो इसका पैटर्न चल रहा है ना, प्रीवियस वाला, उसको जो है मॉडिफाई कर देगा। लास्ट वाले को देखेगा, लास्ट वाला क्या है, इस वक्त लास्ट वाला हमारे पास था हाई से लो। ठीक है, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू को देखेगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, हाई से लो थी। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने अपोजिट काम करना है, इसने लो से हाफ लो होगा और हाफ हाई होगा, लो से हाई की तरफ मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से ज़ीरो आ गया। ज़ीरो में वही वाला पैटर्न जो प्रीवियस वाला चल रहा है वही वाला फॉलो होगा। लाइक लास्ट वाला देखेगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, लास्ट वाली लो से हाई थी, तो ज़ीरो पर आगे नेक्स्ट ज़ीरो आया। ज़ीरो में फिर वही होगा, लो से नीचे आएगा, लो से हाई की तरफ जो है मूव होगा। बाकी सारा जो है इसमें यही सिग्नल इसी तरह चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखें ज़रा, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास वन आई है। वन पे फिर दोबारा इसने अपोजिट करना है, लास्ट वाली वैल्यू देखनी है, लास्ट वाली क्या है, लास्ट वाला जो हमारा सिग्नल था वो हमारा लो से हाई की तरफ मूव हो रहा था। अब हमारे पास क्योंकि वन आ गया तो वन पे इसने क्या करना है, इसने हाई से लो में जाना है। ठीक है, प्रीवियस वाली स्टेट से अपोजिट जो है काम करना है। ठीक है, आगे फिर दोबारा हमारे पास वन आ गया, इसने फिर दोबारा अपोजिट वर्क करना है। अब इसमें देखें, अपने प्रीवियस को देखेगा, प्रीवियस सिग्नल हमारा हाई से लो था, तो इस वाले वन में इसने अपने इसको चेंज करना है और हाई से लो की बजाय जो है लो से हाई की तरफ मूव होगा। ठीक है, आगे फिर दोबारा वन आ गया, वन पे फिर दोबारा चेंज होगा, हाई से लो हो जाएगा। ज़ीरो आ गया, ज़ीरो पे जो प्रीवियस स्टेट है उसी को कंटिन्यू करेगा। प्रीवियस हमारी स्टेट क्या थी, हाई से लो थी, तो इसने ज़ीरो पे क्या करना है, ज़ीरो पे भी हाई से लो करना है। आगे नेक्स्ट फिर ज़ीरो आ गया, फिर ज़ीरो से हाई, ऐसे जो है हमारी जो है इनकोडिंग होती है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर 6 है OSI मॉडल, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा और जो बुक में एडिशनल मटेरियल ले लीजिएगा। मैं टोपोलॉजीज़ के बारे में बताया हुआ, ये ऑलरेडी आपको पता है कौन कौन सी टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे ये जो स्विच नेटवर्क है, ये वाली स्लाइड्स, इसको हम आगे डिटेल से जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इंटरनेट कैसे, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो वैन है वो छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क को कनेक्ट करके एक बड़ा वैन नेटवर्क बनता है। ठीक है, ये इंटरनेट का उन्होंने बताया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। ये आगे नेक्स्ट हमें OSI हाई लेयर्स, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पोस्ट ऑफिस की कि OSI लेयर की जो मैंने आपको समझाया वो पोस्ट ऑफिस में अगर आप उसको उस सिनेरियो को देखें तो कैसे वर्क करता है। ठीक है, उस चीज़ का तो ऐसे ही मॉडल की 7 लेयर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आती है TCP मॉडल, ये भी चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, इसमें जो है TCP प्रेजेंटेशन लेयर, इसकी थोड़ा सा उन्होंने जो हर एक का ना बताया हुआ है कि हर लेयर की क्या फंक्शनलिटी होती हैं, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। TCP IP लेयर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अब OSI लेयर के बारे में हमें पता है कि हमारी OSI लेयर में जो है टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब मॉडर्न जो हमारी कम्युनिकेशन का जो हमारा मॉडल है, जो मॉडर्न चल रहा है वो हमारा TCP IP है। ठीक है, पहले OSI चलता था, इसमें 7 लेयर्स होती थी, उन 7 लेयर्स से डाटा पास करता हुआ जो है फाइनल लेयर के पास पहुँचता था और जो है रिसीवर के पास आता था। ठीक है, अब TCP IP लेयर में क्या है, TCP IP लेयर में लेयर जो है हमारी कम है, लेकिन एक लेयर ऐसी है जिसमें हमारे 3 लेयर्स की फंक्शनलिटी है। लाइक देखिए ज़रा, यहाँ पे TCP IP लेयर में क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सी लिंक होती है। हमारे पास जो है इधर इंटरनेट है, यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर कम्बिनेशन होती है फिजिकल और डाटा लिंक लेयर का। ठीक है, इसका कम्बिनेशन होती है। अगली लेयर इंटरनेट लेयर है। इंटरनेट मतलब कि जो इधर नेटवर्क लेयर होती है इसको इधर नाम दिया जाता है इंटरनेट लेयर।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर सेम ही रहती है। आगे जो हमारी लास्ट वाली 3 लेयर होती हैं, अपर लेयर्स होती हैं, उनका मिक्सचर जो है उन तीनों को TCP में जो है इकट्ठा कर दिया हुआ है और उसको नाम दिया हुआ है एप्लीकेशन लेयर। मतलब कि TCP में जो है हमारी टोटल 4 लेयर्स होती हैं TCP IP मॉडल में। वो SI में 7 होती है और TCP में 4 होती हैं। और इन लेयर्स में ही जो है इनका कम्बिनेशन, लाइक एप्लीकेशन लेयर में ये 3 लेयर्स आ गई, ट्रांसपोर्ट इस तरह हो गया, इंटरनेट ये हो गया, नेटवर्क हमारे पास ये हो गया। अब कुछ कहीं आपको मटेरियल मिलेगा जिसमें कहा गया होगा कि TCP में टोटल 5 लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। वो 5 लेयर्स कैसे होती हैं, हमारी ऊपर वाली लेयर सेम ही रहती हैं, ठीक है, ये वाली लेयर सेम है, लेकिन जहाँ पे जो इसकी नेट लेयर को हमने नेटवर्क का नाम दिया हुआ है ना, वो नेटवर्क लेयर नहीं कहते, वो हमारा डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर एज इट इज़ आ जाती हैं, ठीक है। फिर वो हमारी 5 लेयर बन जाती है। कहीं आपको 4 का मिलेगा, 4 लेयर ऑफ TCP मॉडल, कहीं आपको 5 का मिलेगा, ठीक है। अगर 5 का हुआ तो आपने ऊपर वाला सारा ये चीज़ सेम रखनी है और लास्ट वाली 2 लेयर को नेटवर्क के बजाय आपने डाटा लिंक और फिजिकल कह देना। अगर 4 वाला हुआ सिनेरियो तो फिर आपने जो है इसमें ये अपनी जो है नेटवर्क लेयर का नाम दे देना इस लेयर का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मतलब कि हर लेयर में कौन कौन सी जो है काम होते हैं वो चीज़ बताइए। बस इस डायग्राम्स को एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, बाकी इसका मटेरियल जो है आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर 5 है वो है ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली वो मीडिया जिसमें डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। अब बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब कि एक कम्युनिकेशन मीडिया कोई भी वायर कितना डाटा एक यूनिट ऑफ टाइम, अब वो सेकेंड हो, यूनिट ऑफ टाइम अब चाहे वो एक जो है मिली सेकेंड हो, वो डिपेंड करता है कि किस यूनिट में आप जो है मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डाटा मूव करता है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। किसी भी चीज़ की हम किसी भी वायर की हम बैंडविड्थ ऐसे चेक करते हैं लाइक बाइट पर सेकंड, कि वो एक सेकंड में कितने बाइट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, कितने बिट्स को एक सेकंड में ट्रांसफ़र कर रहा है, कितने साइकिल के सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि कितना डाटा जो है एक सेकंड में या फिर यूनिट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में बताया। आगे है बेसबैंड क्या है, ये ऑलरेडी आई थिंक आपने ICT में डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। बेसबैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेशन के बगैर, मतलब कि एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर किए बगैर जो ट्रांसमिशन मीडिया में हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं बेसबैंड सिग्नल। मतलब ऐसे सिग्नल जिसको हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, जिसकी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं, वो है बेसबैंड सिग्नल। ये भी हो गया। उसके बाद ब्रॉडबैंड सिग्नल क्या है, इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ब्रॉडबैंड ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है, वीडियो वॉइस। और इसमें क्या आता है, इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रैवल करते हैं। ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, डिवाइड बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ज़रा, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसने एक वक्त में उसने वॉइस का भी डाटा शेयर करना है, एक वक्त में उसने वीडियो का भी करना है, उसने डाटा का भी करना है, ठीक है। अब हमारी बेसिकली वायर, जब हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारी वायर होती है वो मल्टीपल जो है सिस्टम्स की कम्युनिकेशन करवा रही होती है और मल्टीपल सिस्टम मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो कैसे वायर की डिवीजन होती है, कैसे एक डिवाइस जो है, एक डिवाइस का डाटा दूसरी डिवाइस से डिफरेंट होके अपने फाइनल रिसीवर के पास पहुँचता है, ठीक है। उस तरह जो है हम वायर को डिवाइड करते हैं। किसी न किसी भी वायर नहीं हम कहेंगे, हम किसी भी मीडिया की डिवीजन कहेंगे कि मीडिया को कैसे डिवाइड किया जाता है कि हर यूज़र उस मीडिया को एक्सेस कर सके, हर यूज़र सेपरेटली जो है डाटा शेयर कर सके। ऐसा ना हो कि एक यूज़र ने जो डाटा सेंड किया वो उसके डेस्टिनेशन की बजाय किसी और दूसरे यूज़र के पास चला जाए। मतलब कि जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन है उनके दरमियान प्राइवेट रहे, ठीक है, और किसी दूसरे एक्स्ट्रा किसी भी दूसरी डिवाइस जो किसी भी दूसरे सिस्टम के पास ना जाए, इसलिए हम वायर को जो है डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्ली, इसकी आगे डिटेल शायद इसी स्लाइड में ही है, लेकिन अब देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वायर की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू डिवाइड करते हैं। लाइक देखिए ज़रा, वर्क स्टेशन है, ये हमारी कोई भी वायर है, ठीक है। अब एक वक्त में ब्रॉडबैंड में कहा गया कि एक वक्त में ये तीनों टाइप का जो है डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखें ज़रा, डाटा जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा लगा रहे हैं, वो इसके सिग्नल ये अलग से ज़ाहिर है प्रोड्यूस होंगे। जो हमारा वॉइस नोट किसी ने भेजा उसके सिग्नल अलग से प्रोड्यूस होंगे, वीडियो के सिग्नल अलग से प्रोड्यूस होंगे। अब ये सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान या फिर मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान, ये कम्युनिकेशन जो है ये कैसे सेपरेट है, कैसे वॉइस के सिग्नल जो है डाटा के
साथ नहीं कोलैबोरेट करके, कैसे ये वीडियो के सिग्नल इसके साथ क्लैश नहीं कर रहे, ठीक है। ये सिग्नल आपस में सेपरेट है। हमने क्या किया हुआ है, हमने जो वायर की फ्रिक्वेंसी है, जो हमारे मीडिया की फ्रिक्वेंसी, इसको डिवाइड किया हुआ है। लाइक हमने कहा हुआ है कि अगर किसी यूज़र ने डाटा शेयर करना है, फॉर एग्जांपल हमारे टोटल एक भी कोई भी हमारे पास मीडिया है, उसकी कैपेसिटी है 10 MB की कैपेसिटी है उसके पास, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है कि अगर हम बात करें किसी भी दो यूज़र की बात करें, अगर अभी हम वो बात नहीं कर रहे कि मल्टीपल यूज़र इस वायर को यूज़ कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक यूज़र मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा शेयर कर रहा है, डाटा वॉइस वीडियो शेयर कर रहा है, उस चीज़ की अभी हम बात करें। टोटल हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, 10 MB का डाटा शेयर कर सकती है फाइल। अब उसने कहा कि 2 MB का वो जो है टेक्स्ट शेयर कर सकती है। 2 MB का टेक्स्ट हो गया, पहले 2 MB टेक्स्ट के हो गए, आगे 3 MB जो है हो गए हमारे पास वॉइस के डाटा के, 5 MB हमारे पास हो गए वीडियो के डाटा के। इस तरह इसकी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि ये जो हमारी टोटल वायर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे टोटल ये हमारे पास 10 MB की वायर है। ये 2 MB हमारे पास हो गए उसके डाटा के, 3 MB हमारे पास हो गए वॉइस के हो गए, 5 MB हमारे पास हो गए वीडियो के हो गए, ठीक है। अब हर एक ने करना है इसी तरह। अब इन 2 MB में हमारा डाटा ट्रैवल करेगा, हमारा वॉइस का डाटा टेक्स्ट का करेगा, इनमें हमारा वॉइस का करेगा ट्रैवल, इनमें हमारा वीडियो का करेगा, ठीक है। तो ये डाटा ऐसे जो है ट्रैवल करेगा। अब इनके दरमियान में हमारे पास कोई सिग्नल भी होते हैं जो इन तीनों डाटास के जो सिग्नल हैं उनको जो है उनको सेपरेट रखते हैं, ताकि एक सिग्नल जो है दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स ना हो सके। वो आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि एक वायर में जो है आप मल्टीपल सिग्नल सेंड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल सिग्नल, तो उसकी डिवीजन कैसे करनी है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम हम सेवरल टाइप ऑफ डाटा शेयर कर सकते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्ली FDM कहेंगे, FDM टेक्निक, ठीक है। FDM डिवाइड बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लाइन इनटू सिमिलर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। जो हमारी लाइन उसकी बैंडविड्थ को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास गाइडेड अनगाइडेड है। ये डिटेल ऑलरेडी आप जो है पढ़ चुके हो अपने ICT में, वहाँ से इसका डाटा ले लीजिएगा। गाइडेड मीडिया कौन कौन से होते हैं, डाटा कैसे ट्रैवल करता है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का भी आपको ऑलरेडी पता होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास बेसिकली कॉपर केबल होती है, ठीक है। और इसको ट्विस्ट का नाम दिया जाता है क्योंकि ये केबल आपस में ट्विस्ट होती है, ठीक है। इनको फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे पास जो है 8 केबल्स होती हैं, ठीक है। इनके कलर कम्बिनेशन के भी नाम होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको इस तरह ट्विस्ट किया जाता है। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 हमारे पास 2 हमारे पास वायर है, इन दोनों वायर को ट्विस्ट किया जाएगा। जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतने ज़्यादा जो सिग्नल है, सिग्नल ज़ाहिर है इस वायर में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली ऑरेंज में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाली वायर में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स। अब क्या होगा, जब ज़्यादा सारा आप ट्विस्ट करोगे, ज़्यादा सारा ट्विस्ट करोगे तो सिग्नल जो है इन दोनों वायर्स के अंदर ही रहेंगे और बाहर हमारे पास लॉस नहीं होंगे सिग्नल। इस वजह से कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा जो है सिग्नल हमारी वायर में रहेंगे, उतने ज़्यादा हमारे सिग्नल प्रोटेक्ट होंगे। प्रोटेक्ट सिग्नल होंगे, ज़ाहिर है जब सिग्नल लॉस नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगी सिग्नल की, फिर क्या होगा, सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा डाटा को कैरी कर सकता है और ज़्यादा डिस्टेंस की कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है। लेकिन जब आप ट्विस्ट हल्के से करो फिर ज़ाहिर है सिग्नल लॉस होते हैं, फिर डाटा हमारा ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। नॉन शील्डिंग का मतलब है कि आप जो है ट्विस्टिंग के अलावा ये आपको यहाँ पे नॉन शील्डिंग में क्या है, 8 वायर्स को आपने आपस में ट्विस्ट किया, बाद में एक अपर जो है ट्विस्ट कर दी। शील्डिंग में क्या होता है, 8 वायर के अलावा दरमियान में एक ये वाली कोयल की जो है फॉइल की लेयर होती है, ठीक है। ये एडिशनल ऐड होती है, क्या करती है, अगर कोई सिग्नल लॉस होने लगे तो उसको मतलब लॉस होने से जो है बचाती है, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा हमारे पास शील्डिंग होती है, उस वजह से इसे कहते हैं शील्डिंग ट्विस्टेड पेयर केबल। STP हम कहते हैं शील्डेड कंटेन लेयर ऑफ फॉइल शील्डिंग, ठीक है। शील्ड रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब कि अगर एक्सटर्नल अगर कोई नाइस है, किसी मशीन के पास, किसी मोटर के पास हमारी वायर पड़ी हुई है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके सिग्नल जो है हमारी शील्डिंग पे इम्पैक्ट ना कर सकें, ठीक है। UTP क्या है, डज नॉट कंटेन अ लेयर ऑफ फॉइल शील्डिंग, ठीक है। इसमें फॉइल शील्डिंग नहीं होती। पॉपुलर कहाँ पे है, स्कूल नेटवर्क में। केबल है 4 पेयर ऑफ वायर्स, ठीक है, और वो आपस में ट्विस्ट होते हैं, ये इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब इनकी कैटेगरी भी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। जैसे जो कैटेगरी 1 है वो सिर्फ वॉइस का डाटा ट्रैवल करवा सकती है। टेलीफोन लाइन में जो आपकी वायर यूज़ होती है, पुराने ज़माने में जो आप टेलीफोन यूज़ करते थे उनमें जो वायर यूज़ होती थी वो थी। कैटेगरी 2 थोड़ी एडवांस टाइप है, इसमें हम जो है किसी भी लोकल टॉक, किसी कोई भी
डाटा भी ट्रैवल करवा सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी हम ट्रैवल करवा सकते हैं। कैटेगरी 3 में डाटा और इथरनेट केबल जो कैटेगरी 3 है वो हमारे घर में राउटर लगे हुए हैं उनमें यूज़ होती है, नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। कैटेगरी 4 में ज़्यादा डाटा, जितनी भी कैटेगरी इंक्रीज़ होती जाएंगी, जितनी कैटेगरी इंक्रीज़ होंगी उसमें देखिए वो ज़्यादा डाटा कैरी कर रही है। कैटेगरी 4 जो है एक वक्त में 20 MB का डाटा जो है कैरी कर रही है। टोकनिंग नेटवर्क में यूज़ होती है, इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। कैटेगरी 5 जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 सेकंड में 100 MB जो है ट्रैवल करवा सकती है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी, आपको कैटेगरी याद रखनी है, इसको मतलब कि शॉर्ट वाइज ही आपने जो है देखना है, ठीक है। अनशील्डेड UTP ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सारा जो मैंने आपको बताया ना कि मतलब कि जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतनी ज़्यादा जो है हाइयर होगी हमारे पास ट्रांसमिशन रेट, हमारा ज़्यादा होगा, ग्रेटर द कॉस्ट। और ज़ाहिर है जितनी हाइयर ट्विस्टिंग होगी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा, और जिस वायर का रेट ऑफ ट्रांसफ़र डाटा ज़्यादा है उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हाँ ये आ गया। अब जो है ये हमारे पास वायर, ये वाली आपने वायर देखी। अब ये वायर अटैच कैसी होती है, ठीक है। इस वायर का कोई ना कोई कनेक्टर होता है, जैसे हमारे स्विच का जो भी हम स्विच लगाते हैं पीछे से आयरन है जैसे फॉर एग्जांपल, उसका कोई ना कोई स्विच है, ठीक है, उसके थ्रू हम प्लग करते हैं, अपने स्विच बोर्ड में प्लग करते हैं। इस तरह ये वायर कैसे स्विच होता है, ठीक है। ये पीछे से देखिए यहाँ पर वायर आ रही है, ठीक है। RJ45 मेल कहते हैं जिसके साथ वायर अटैच होती है, ठीक है। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है इसमें वायर अटैच होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि 8 वायर्स हैं, 8 वायर अंदर से जो ये वाली जो चीज़ है अंदर से इसके अंदर ट्विस्ट हुई हैं वायर्स, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। आपस में वायर ट्विस्ट हुई हैं, दो के पेयर बने हुए हैं। अब इन दो के पेयर की सेटिंग इस तरह होती है कि मतलब कि इसको हमने कैसे इंसर्ट करना पड़ता है। इसको वायर को अंदर करेंगे तो ये देखें 1 में पहली वाली वायर 1 में आएगी, अगली वाली 2 में आएगी, 3 में आएगी, मतलब इनके अंदर स्लॉट बनी होती है। इस स्लॉट के अंदर हमने इन वायर्स को रखना होता है, मतलब कि जो लास्ट में एट द एंड पॉइंट पे, ये जो आपका एंड पॉइंट है यहाँ पे हम इनके ट्विस्ट को थोड़ा सा खोलते हैं और हर जगह पे जो है हम ट्विस्ट को खोल के इसके अंदर जो है इन स्लॉट्स के अंदर जो है गुजारते हैं। तो 8 वायर की स्लॉट होगी, इसको ये वाला नाम दिया जाता है। आगे ये जो प्लग है जो आपका इथरनेट है, जो आपने स्विच की देखी ना, जो कल मैंने आपको लैब का लेक्चर शेयर किया था उसमें मैंने कहा था स्विच की पोर्ट होती है। इसके अलावा कोई भी इथरनेट पोर्ट है, आप वाईफाई राउटर में भी आप देख सकते हो, उसमें इस पोर्ट में ये वाला जो आपका कनेक्टर है ये इसके अंदर इंसर्ट करता है और इसकी भी कोई ना कोई इसके कम्बिनेशन बने होते हैं, ठीक है। लाइक 1 और 2 का कनेक्शन होगा, 3 और 6 का होगा, 4 और 5 का होगा, इनका आपस में ऐसे कनेक्ट किया जाता है इनको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इंसर्ट की जाती है हमारी ये जो है RJ45 में जो कनेक्टर है उसको, ठीक है। यहाँ पे भी कैटेगरी को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहली कैटेगरी कहाँ पे यूज़ होती है, कितने डाटा कैरी करती है, कौन से नेटवर्क में यूज़ होती है, इसको आपने खुद देखना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास UTP का कहा हुआ है बेस 10 कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल भी आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, ठीक है। इसमें मैश हमारे पास एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है कि हमारे इंटरफेरेंस एक्सटर्नल सिग्नल जो है इम्पैक्ट ना कर सकें, ठीक है। इसकी जैकेट है, अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। इसका कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ठीक है। इनर कंडक्टर है, ये भी आप इसको भी आपने डिटेल से करना है। इसकी भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी कहाँ पे यूज़ होती है। RJ59 है, कितना डाटा ट्रैवल करवाती है और इसको कहाँ पे किस नेटवर्क में यूज़ होती है। अब जैसे हमने इधर RJ45 मेल और फीमेल पढ़ा, कनेक्टर पढ़ा हमने ट्विस्टेड पेयर केबल का। यहाँ पे जो है कोएक्सियल केबल के कनेक्टर हैं हमारे पास, ये है कोएक्सियल केबल के कनेक्टर को कहते हैं BNC कनेक्टर, ठीक है। ये हमारे पीछे से केबल है, इसके साथ केबल अटैच होगा। ये हमारे पास जो है BNC कनेक्टर है। इसके अलावा BNC-T कनेक्टर इज़ यूज इन नेटवर्क टू ब्रांच आउट अ केबल फॉर कनेक्शन टू कंप्यूटर और अदर डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करने के लिए हम T कनेक्टर को यूज़ करेंगे। उसके अलावा BNC-C टर्मिनेटर जो है इज़ यूज एट द एंड ऑफ केबल टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा ना कि मैश के साथ जो है वायर होती है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल सिग्नल इम्पैक्ट ना कर सके। ऐसे यहाँ पर जो है टर्मिनेटर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये इंटरनल जो सिग्नल है उनको प्रोटेक्ट करता है, सिग्नल को लॉस होने से बचाता है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कोर के अंदर सिग्नल मूव करते हैं, क्लैडिंग और ऊपर लेयर होती हैं जो सिग्नल के लॉस होने से बचाती हैं, सिग्नल को लॉस होने से बचाती हैं, ठीक है। उसकी स्पीड हाई है फाइबर ऑप्टिक केबल की और ये एक्सपेंसिव है, ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो। आगे जो एडिशनल चीज़ है जो आपने इधर पढ़नी है वो ये है कि इस फाइबर ऑप्टिक केबल कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखें मोड है फाइबर ऑप्टिक केबल की, सिंगल मोड है और मल्टी मोड है। सिंगल मोड का मतलब है कि एक ही मतलब कि जो लेज़र लाइट होती है ना उसके अंदर जो लाइट होती है वो एक ही मोड में ट्रैवल करती है। मल्टी मोड का मतलब है डिफरेंट पाथ लेती है। अब मल्टी मोड की फर्दर टाइप है स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा
मल्टी मोड सिंगल मोड में तो देखिए सबसे ज़्यादा सिंगल मोड में क्या होता है, जो हम जो अंदर से रे पास करवाते हैं ना, लाइट की रे जो पास करते हैं वो एक ही सीक्वेंस से ट्रैवल करती है। जब उसकी सीक्वेंस सेम होती है तब जो है सिग्नल जो है वो लाइट फास्टली जो है मूव करती है, ठीक है। फास्टली मूव करने से डाटा जो है फास्टली जो है हमारा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, हम मल्टीपल टाइप ऑफ देखें यहाँ पे मल्टी मोड में किधर गया, ये देखें, मतलब कि इधर तो एक सिंगल हमने लेयर पास करवाई है ना, सिंगल ही जो है रे पास करवाई, उसने एक ही जगह मूव करना और फास्टली जो है ट्रैवल कर लेना। यहाँ पर हम डिफरेंट पाथ के थ्रू जो है हम पास करवाते हैं, अपनी रे को पास करवाते हैं। डिफरेंट जो है हम कह सकते हैं इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। लाइक कोई रे इधर जा रही है, कोई रे सीधा ट्रैवल करेगी, कोई ऊपर से टच होकर नीचे जाएगी, हर एक जो है डिफरेंट पाथ लेगी, ठीक है। इसी क्या होगा डिफरेंट, मतलब कि मल्टी मोड का मतलब है मल्टीपल रेस को जो है हम पास करवाते हैं, वो हर रे डिफरेंट पाथ ले रही है और एट द एंड जब वो एंड पॉइंट पे पहुंचती है वो रे, फिर क्या है वो एक जो है एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो एक सिंगल रे बन जाती है। अंदर मीडिया के अंदर ट्रैवल होती है डिफरेंट पाथ में, वो लेयर ट्रैवल होती है, लेकिन एट द एंड उसका सिंगल पाथ हो जाता है, ठीक है। सिंगल एक ही रे में जो है जाके तो रिसीवर के पास जो है चली जाती है। अब इसके बाद है मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स। इसमें ग्रेडियंट इंडेक्स में क्या है, मल्टीपल लेयर है लेकिन वो सेम पाथ कर रही हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, देखिए लेयर मल्टीपल है, यहाँ पे हर रे ने जो है डिफरेंट पाथ लिया हुआ है, ठीक है। हर रे डिफरेंट पाथ के थ्रू जो है ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रे मल्टीपल ही रेज है, ठीक है। इधर तो रे ही एक है ना हमारी, एक ही रे मूव कर रही है। यहाँ पर मल्टीपल रेज है लेकिन वो सारी रेज जो है एक ही पाथ मूव कर रही हैं। अगर वो ऊपर जा रही है तो इकट्ठी ऊपर जा रही हैं, अगर नीचे आ रही है तो इकट्ठी नीचे आ रही हैं, ठीक है। और जो है मतलब कि सेम ही पाथ जो है फॉलो कर रही हैं। अब इसमें क्या है, अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें स्टेप इंडेक्स में, क्योंकि हर रे का पार्ट डिफरेंट होता है, कोई रे जल्दी आती है, कोई रे लेट आती है, तो क्या होता है हमारा जो है डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो हमारी लो होती है इसमें, जो हमारा स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन और इसकी ज़ाहिर है कॉस्ट भी फिर लेस होगी जब इसकी ट्रांसमिशन रेट कम है। ग्रेडियंट इंडेक्स में क्या है, ग्रेडियंट इंडेक्स में मल्टीपल रे हैं लेकिन वो एक ही जो है मोड से ट्रैवल कर रही है, तो क्या है इसकी अगर कंपेयर किया जाए स्टेप इंडेक्स से तो इसकी जो है स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे और ज़ाहिर है कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है हमारे पास सिंगल मोड है, सिंगल मोड में एक ही रे ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड सबसे जो है हमारे पास ज़्यादा होती है। अब इसके कनेक्टर की बात करते हैं। एससी कनेक्टर है, MTRG कनेक्टर है। ये बस आपने कनेक्टर को जो है उनकी तस्वीरें याद रखनी है या फिर इनके नेम याद रखने हैं। बेसिकली नेम ही आपने जो है देखने हैं क्योंकि आपका इसका प्रैक्टिकल में तो नहीं ये पूछा जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा। आई थिंक आज के लिए जो है लेक्चर 21 मिनट इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको लैब का लेक्चर जो है वो सेंड कर देती हूँ। ये हम जो है कल यहाँ से पढ़ेंगे अपना वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया से।